हाय गाइस, सिनेमैटिक रिएक्शंस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे नेटफ्लिक्स पे आई द पेल ब्लू आई मूवी को, जिसमें लीड में है क्रिश्चियन बेल, हैरी मेलिंग, लूसी बॉयंटन जैसे स्टार्स और इसे डायरेक्ट किया है स्कॉट कूपर ने और यह मूवी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। तो दोस्तों, मूवी की कहानी 1830 हडसन वैली न्यूयॉर्क से शुरू होती है, जिसमें मूवी की शुरुआत में ही हम एक आदमी को पेड़ से लटका हुआ देखते हैं। फिर कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं ऑगस्टस लैंडर को, जो कि एक जाने-माने डिटेक्टिव है और उन्हें मिलने कैप्टन हिचकॉक आते हैं और लैंडर को उसके साथ चलने को कहते हैं, क्योंकि लैंडर को इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुलाया है। फिर वो दोनों मिलके पहुंच जाते हैं वेस्ट पॉइंट कैडेट एकेडमी के अंदर, जहां पर लैंडर को सुपर कैडेट और कैप्टन ये बताते हैं कि एक कैडेट लेरोय फ्राई की लाश हमें एकेडमी के आगे एक पेड़ पर लटकी हुई मिली। तो आपको इस केस को इन्वेस्टिगेट करके जल्दी से खूनी का पता लगाना है और ये एक बहुत बड़ा केस है जिसमें एकेडमी की इज्जत दांव पर लगी हुई है। पूरी एकेडमी में डर का माहौल फैला हुआ है, लेकिन इस बातचीत में हमें लैंडर की बैक स्टोरी भी पता चलती है, जिसमें लेंडर की वाइफ कुछ सालों पहले गुजर गई है और हाल ही में लेंडर की बेटी मेटी घर छोड़कर कहीं पर भाग गई है। मैं भी किसी के साथ भाग गई है और ये बात पूरे शहर को पता थी। फिर वो सब मिलकर एकेडमी के डॉक्टर डेनियल मार्कस के पास जाते हैं, जिन्होंने लेरोय फ्राई की ऑटोप्सी की थी, जहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि इसकी चेस्ट को किसी ने काटा है, वो भी बड़ी बारीकी से, और उसका दिल निकाल लिया गया है और काटने वाला बड़ा ही एक्सपीरियंस्ड होगा, क्योंकि इसके हार्ट को ज़रा भी डैमेज नहीं हुआ होगा। और काटने वाला ज़रूरी नहीं कि कोई सर्जन या डॉक्टर हो, ये काम कोई भी कर सकता है। यानी कि जिसने भी इस काम की थोड़ी-सी भी प्रैक्टिस की होगी, वो ऐसा ईज़िली कर सकता है। अब लैंडोर हैंगिंग स्पॉट पे जाता है, जहाँ पर फ्राई की लाश मिली थी और रात में जिसने उस लाश को देखा था, उससे भी पूछताछ की जाती है। जहाँ पर वो बताता है कि जब वो यहाँ आया था, तब फ्राई की लाश ज़मीन पर टच कर रही थी और वो यहाँ पर आया ही इसलिए था कि उसने कुछ आवाज़ें सुनी थी। उसे लगा कि कोई जानवर होगा। अब लैंडर फिर से ऑटोप्सी रूम पर जाता है और फ्राई की बॉडी को फिर से चेक करता है, लेकिन वहाँ पर उसे फ्राई के सर के पीछे एक चोट का निशान मिलता है, जिस निशान को डॉक्टर मार्कस ने नोटिस भी नहीं किया था। इसके साथ ही फ्राई के गर्दन पर रस्सी के सीधे निशान नहीं थे। इसका मतलब उसका किसी ने पहले रस्सी से गला दबाया और बाद में उसे पेड़ से लटका दिया। अब लैंडर उसके हाथों को भी चेक करता है, जो जम चुके थे, लेकिन उसने अपनी मुट्ठी में एक पर्ची छुपाई थी, जो कि आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए लैंडर के काम आने वाली थी। अब वो फिर से उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर मर्डर हुआ था। वहां पर लैंडर को एडगर पो नाम का कैडेट मिलता है। पो से थोड़ी देर बात करने पर हमें पता चलता है कि पो ने भी इस केस को सोल्व करने की कोशिश की है और उसके हिसाब से मर्डर करने वाला एक पोएट है, क्योंकि हर्ट निकालना एक सिंबॉलिक एक्टिविटी है। अब लैंडर गेट गार्ड से बात करने जाता है। तब गार्ड बताता है कि फ्राई की बॉडी लाने से पहले उसकी रात के 2:30 बजे तक ड्यूटी थी और फिर कोई ऑफिसर आया और उसे रूम में जाने को बोला और अंधेरा होने की वजह से वो उसका चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन उसने उसकी ड्रेस देख ली थी, जो कि एक ऑफिसर की थी। अब अगले सीन में लैंडर एक पब में था, जहाँ पर लैंडर की गर्लफ्रेंड पेट से काम करती है और वो वहाँ पर फिर से एडगर से मिलता है और एडगर फिर से यहाँ पर वही बात बोलता है कि हर्ट सिंबॉलिक हो सकता है। फिर लैंडर भी उसकी बातों पर गौर करने लगता है। उसे भी लगने लगता है कि कोई पोइट ही मर्डर होगा। फिर एडगर उसे एक लड़के के बारे में बताता है, जो पहले कभी फ्राई का रूममेट हुआ करता था, लेकिन एक दिन उनका झगड़ा हो गया था। फिर लैंडर उस लड़के से मिलता है, तो वो लड़का बताता है कि फ्राई थोड़ी अलग ही सोच वाला आदमी था और कुछ बुरे लोगों से उसकी दोस्ती भी थी, जिनके बारे में उसे कुछ खास पता नहीं था। फिर वो झगड़े के बाद अलग ही रहने लग गए। यहाँ पर एक और लड़का है, जिसका नाम स्टोडर्ड है, जिसने फ्राई को आखिरी बार देखा था और वो उसे बोलकर गया था कि वो कुछ ज़रूरी काम के लिए जा रहा है। फिर तभी कैप्टन को एक मैसेज मिलता है, जिसमें लिखा है कि आसपास कुछ जानवर मिले हैं जिनका दिल निकाल दिया गया है। और अब कैप्टन परेशान हो जाता है और अकेडमी में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर देता है। लैंडोर अब अकेडमी में एडगर से मिलता है और उसे इस इन्वेस्टिगेशन में साथ देने का ऑफर देता है, क्योंकि एडगर काफ़ी बारीकी से सोच रहा था, लेकिन एडगर उसे कहता है कि वो कभी फ्राई से नहीं मिला है। फिर यहाँ लैंडर उसे फ्राई के हाथ में मिला वो पेपर देता है। फिर लैंडर अपने घर आता है और अपनी बेटी की चीज़ों को देखकर इमोशनल हो जाता है। तभी वहाँ पर एडगर आ जाता है और लैंडर को कहता है कि अगर ये पेपर फ्राई के हाथ में मिला है तो किलर ने उसे इसके ज़रिए वहाँ पर बुलाया होगा और पेपर फटा हुआ है, इसका मतलब किलर कोई सुराग नहीं छोड़ना चाहता होगा। अब वो दोनों फटे हुए पेपर के बीच के शब्द जोड़ते हैं और एक मैसेज बनाते हैं कि 11 बजे मुझे किनारे के पास मिलो और अकेले आना, ऐसा कुछ। और एडगर बोलता है कि इसके अकॉर्डिंग खूनी एक लड़की हो सकती है।
जिसने आज सुबह एक लड़की को भी देखा था और उसकी माँ उससे पोएटिक लैंग्वेज में बात कर रही थी। और अब लैंडोर फिर से फ्राई के बॉडी के पास चेक करता है। तभी उसे मार्कस की कुछ बातें याद आती है कि हर्ट को संभालने के लिए उसे एक बर्तन में रखना पड़ता है जिसके आसपास काफी ज्यादा बर्फ हो। फिर तभी वो एक केबिन के पास जाता है जिसको आइस हाउस भी कहा जाता है। फिर वहां पर वो एक नोट छोड़कर एडगर को भी वहां पर बुला लेता है। दोनों वहां पर आसपास देखते हैं तो उन्हें मोमबत्ती के निशान मिलते हैं। फिर वहां पर उन्हें एक सर्कल भी दिखता है और उस सर्कल के बीच एक ट्रायंगल भी दिखता है। इसका मतलब यहाँ पर किसी ने जादू टोना किया होगा और यहाँ पर फ्राई का हार्ट भी लाया गया होगा। फिर वो ऐसे रिचुअल जानने के लिए चर्च जाते हैं क्योंकि वहाँ पर लेंड्रो का दोस्त पेपे काम करता है। वो लोग पेपे से इसके बारे में डिस्कस करते हैं तो पेपे कहता है कि उसने ऐसे सर्कल्स पहले भी देखे हैं। फिर वो उन्हें एक बुक दिखाता है जो विच हंटर था और उसने वो किताब लिखी थी। लेकिन इस किताब से भी बड़ी एक और किताब थी जिसे हेनरी नाम के विच हंटर ने लिखा था जिसने लगभग 700 विचेस को मारा था। लेकिन वो बुक आधे से ज्यादा नष्ट हो गई थी। उसने सेम ऐसे बहुत सारी बुक्स लिखी थी जिसमें ऐसे रिचुअल्स और इमोर्टेलिटी के बारे में लिखा था। अब लेंडोर एडगर को एक काम लगाता है कि तुम एकेडमी में पता लगाओ कि कौन इन चीजों में शौक रखता है। वो पता लगाता है कि मार्कस का बेटा इन चीजों में शौकीन है। एडगर की एक्साइटमेंट देखकर मार्कस का बेटा उसे अपनी पार्टी में बुलाता है। अब एडगर लेंडर को इसके बारे में बताता है और उसे वहां पर एक पोइट्री की किताब भी मिलती है। लेकिन लेंडर को तो पोइट्री में कुछ इंटरेस्ट नहीं था। तभी लेंडोर कहता है कि ये बुक मेरी बेटी मेटी की है। अब अगले सीन में एडगर आर्टिमिस मार्कस की पार्टी में जाता है जहाँ पर कुछ और लोग भी थे जो कि थे स्टोडर्ड और बेलिंजर। अब यहाँ पर एडगर को यह पता चलता है कि फ्राई मार्कस की बहन लिया से प्यार करता था। अब इसी वक्त अगले सीन में लेंडर को एक सपना आता है जिसमें मेटी अपने कपड़े खून से साफ कर रही थी और बहुत रो रही थी। फिर लेंडर की नींद खुल जाती है तो वो अपनी बेटी के कपड़ों को देखता है और रोने लगता है। इसका मतलब लेंडर का पास्ट भी बहुत सस्पेंस से भरा है। अब अगले सीन में फ्राई का अंतिम संस्कार हो रहा है और वहां पर फ्राई की माता जी लेंडर को एक किताब देती है जो उसे बेलिंजर ने दी थी और ये कहती है कि मुझे इस किताब के बारे में कुछ नहीं पता, शायद से ये आपके इन्वेस्टिगेशन में काम आ जाए। जब वो किताब देखता है तो उसमें कुछ कोड वर्ड्स टाइप जैसा लिखा होता है और वो उसे डिकोड करने की कोशिश करता है। इधर एडगर आर्टिमिस के घर जाता है और लिया से मिलता है जहाँ दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर अगले दिन दोनों घूमने जाते हैं। वहां पर हमें लिया की बीमारी के बारे में पता चलता है कि उसे अक्सर दौरे पड़ते हैं और कभी कभी वो जानलेवा भी हो सकते हैं। अब एडगर रात में लेंडोर से मिलने जाता है। वहां पर उस पर बेलिंजर हमला कर देता है। उसी वक्त वहां पर लेंडोर आ जाता है और एडगर को बचा लेता है। वहां से बेलिंजर भाग जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शायद से बेलिंजर लिया को पसंद करता होगा, इसीलिए उसने एडगर पर हमला किया होगा। अब अगले सीन में लैंडर को पता चलता है कि बेलिंजर गायब है और एकेडमी में उसकी खोज चालू हो गई थी। अब उसकी बॉडी एक जगह पर लटकी हुई मिलती है जिसमें से दिल निकाल लिया गया था। लेकिन इस बार का कट फ्राई के कट से अलग था। इसे देखकर लग रहा था कि शायद से किसी नौसिखिए ने काटा होगा। अब कैप्टन लैंडर पे इल्जाम लगाने लगता है और कहता है कि तुमसे एक कातिल पकड़ा नहीं गया और तुम मेरे पास एक जादू टोने वाली थ्योरी लेके आए हो और तुम एडगर की मदद ले रहे हो जिससे फ्राई का झगड़ा हुआ था। लेकिन लेंडर सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसे एडगर ने कहा था कि वो कभी फ्राई से नहीं मिला था और उसने बेलिंजर को धमकी भी दी थी। अब लेंडर एडगर से बात करता है और पूछता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला और तुमने बेलिंजर को मारने की धमकी भी दी थी, इसका मतलब मुझे तुम पे शक करना चाहिए। तभी एडगर कहता है कि हाँ मैंने झूठ बोला क्योंकि फ्राई के बीच मेरी बात इतनी हुई ही नहीं और किसी को मारने की बात है तो मैं सिर्फ धमकी दे सकता हूँ, मार नहीं सकता। अगर मारने लगा तो एकेडमी में कोई नहीं बचेगा क्योंकि एकेडमी में सभी ने मेरा मजाक उड़ाया है। खैर अब तक के लिए लैंडोर एडगर पर भरोसा कर लेता है। फिर अगले सीन में दोनों मार्कस के घर पर डिनर कर रहे हैं। फिर लैंडोर सभी को कहता है कि लिया को एक अजीब बीमारी है जिसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन इस वक्त आर्टिमिस भी बहस करने लगता है। ये सब सुनकर आर्टिमिस की माँ गुस्से से वहां से चली जाती है। अब लैंडोर छुपके से उनके घर की तलाशी लेता है। वहां पर उसे एक ऑफिसर की ड्रेस मिल जाती है जो कि असल में मार्कस के भाई की ड्रेस थी। लेकिन इससे यह पता चलता है कि जिस रात को फ्राई का खून हुआ था उस रात को ये ड्रेस पहनकर आर्टिमिस ही गया होगा और उस गार्ड को जाने को बोला होगा। फिर अगले सीन में कैप्टन लैंडर को बोलता है कि एक और कैडेट स्टोडर्ड भी गायब है। स्टोडर्ड, बेलिंजर और फ्राई तीनों दोस्त थे और स्टोडर्ड को लगा होगा कि अब अगला नंबर उसका है, इसीलिए वो भाग गया होगा। तभी कैप्टन कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि आर्टिमिस ही कल्प्रिट है तो तुम उसे अरेस्ट क्यों नहीं करते। तभी लैंडर कहता है कि
उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इन सब में वो अकेला नहीं है। तभी लेंडर फिर से पेपे को मिलने जाता है। वो पेपे से हेनरी के बारे में पूछता है। तभी पेपे कहता है कि वो एक बड़ा प्रिस्ट था, फिर वो एक डेविल वर्शिपर बना, इसकी वजह से उसे जिंदा जला दिया था। और पेपे लेंडर को एक तस्वीर भी दिखाता है, जिससे ये पूरा केस सोल्व हो जाता है। तो दोस्तों, हेनरी कोई और नहीं था, बल्कि वो मार्कस का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर था, जिसकी पिक्चर लेंडर ने मार्कस के घर पर भी देखी थी। इसका मतलब वो रिचुअल वाली किताब भी मार्कस के घर पर ही होगी। अब एडगर लिया से मिलता है। दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ लेंडर मार्कस से मिलता है। तभी मार्कस उसे बताता है कि लिया की जानलेवा बीमारी देखकर डॉक्टर्स ने कह दिया था कि लिया अब ज्यादा दिन नहीं जी पाएगी। फिर उसे एहसास हुआ कि लिया हेनरी के सोल से बात कर सकती है और वहां से दिल निकालना चालू हुआ। अब लेंडर मार्कस को पूछता है कि अब तुम्हारे दोनों बेटा और बेटी कहाँ है, और एडगर का कोट भी यही है। इसका मतलब अभी वो घर नहीं गया है। अब एडगर को ढूंढते ढूंढते वो आइस हाउस जाता है, जहाँ पर लिया उसके भाई और माँ के साथ मिलकर रिचुअल्स कर रही थी, और इस बार वो एडगर की बलि चढ़ाने वाले थे। लेकिन हम यहाँ पर नोटिस करते हैं कि इस रिचुअल में फ्राइड का हर्ट यूज किया जा रहा है और बेलिंजर का हर्ट मिसिंग था। एडगर बेहोशी की हालत में लिया से बात कर रहा था। तभी वहाँ पर लेंडर आ जाता है और एडगर को बचा लेता है, लेकिन इस कोशिश में लिया और मार्टिन दोनों मर जाते हैं। अब अगले सीन में एडगर हॉस्पिटल में भर्ती है और मार्कस को काम से निकाल दिया जाता है। अब लेंडर ने केस सॉल्व कर लिया था। इसी वजह से सुपेरियर और कैप्टन दोनों उसे धन्यवाद कहते हैं और माफ़ी भी मांगते हैं मिसबिहेव करने की वजह से। अब वो दोनों लेंडर को वहाँ से बड़ी इज्जत के साथ विदा करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर स्टोरी खत्म नहीं होती, क्योंकि किलर और हर्ट निकालने वाला दोनों अलग अलग है। क्योंकि अभी भी बेलिंजर का हर्ट मिसिंग था, इसका मतलब किलर अभी भी गायब है। इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ फ्राई के हर्ट की मिस्ट्री सुलझी है। बाकी केस का क्या? अब हम एडगर को लैंडर के घर पर देखते हैं। एडगर लैंडर को कहता है कि मुझे एक सपना आया था, और इस बार सपने में तुम्हारी बेटी मेटी आई थी। और यहाँ वो एक नई गुत्थी सॉल्व करता है और कहता है कि वो फटे हुए लेटर में जो राइटिंग है वो लैंडर की है। जी हाँ दोस्तों, एडगर कहता है कि तुमने उस रात को वो चिट्ठी भेजकर बाहर बुलाया और उसे मार डाला। लिया और आर्टेमिस को तो सिर्फ बॉडी की जरूरत थी और उन्हें फ्राई की मिली, और वो दोनों उससे उसका हार्ट निकाल लेते हैं। एडगर कहता है कि उन दोनों ने किसी को नहीं मारा, बल्कि लैंडो ने फ्राई को मारा और बेलिंजर को भी और उन एनिमल्स को भी, जिससे वो एक अलग स्टोरी बना सके। एक रात को उसने फ्राई को मारा, फिर अगले दिन उसे ही फ्राई का केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा जाता है और वो वहाँ पर हार्ट मिसिंग से एक अलग स्टोरी बनाता है। और उस वक्त लैंडर अपना जुर्म कबूल कर लेता है। अब लैंडर अपनी बेटी मेटी के बारे में बताता है, जहां हम देखते हैं कि मेटी एक रात को घर आ रही है। तभी रास्ते में उसे 3 लड़के मिलते हैं, और वो तीनों कोई और नहीं बल्कि फ्राई, स्टोर्डल और बेलिंजर थे। वो तीनों उसका रेप करते हैं। इस हादसे से मेटी कभी उभर नहीं पाती और सुसाइड कर देती है। लेकिन जिस दिन उसका रेप हुआ था, उस दिन उसने फ्राई का पेंडेंट खींच लिया था, जिससे लैंडर को फ्राई के बारे में पता चलता है, और बाकी दोनों के बारे में वो फ्राई की डायरी से पता लगाता है। फिर वो बेलिंजर को मार डालता है और इसे एक रिचुअल से कनेक्ट करने के लिए उसका दिल भी निकाल लेता है। और आखिर में बचा स्टोर्डल में भी उसे पता चल गया था कि कोई रेपिस्ट को मार रहा है, जिसकी वजह से वो भाग गया। लेकिन वो उम्र भर तक इस खौफ में जिएगा कि कोई उसे मारने के लिए अब कभी भी आ सकता है। अब एडगर को पता चल गया था कि लिया मर्डर नहीं थी, लेकिन सभी लोग उसे ही मर्डर मानेंगे। और दूसरी तरफ एक पिता है जो अपनी बेटी के जस्टिस के लिए मर्डर करता है। अब लैंडर उसे वो पेपर पार्ट और अपनी हैंडराइटिंग वाला पेपर देता है, जिससे सब कुछ हल हो जाएगा। लेकिन एडगर उसे जलाकर वहां से चला जाता है, क्योंकि वो लैंडर का दुख समझ रहा था। तभी लैंडर एडगर को कहता है कि उस रात शायद तुम मेटी को मिलते तो बात कुछ और होती, क्योंकि एडगर काफी अच्छा आदमी है। फिर दोस्तों, मूवी के एंडिंग में हम देखते हैं कि लैंडर उसी चोटी पर खड़ा है जहाँ पर से उसकी बेटी ने सुसाइड किया था। वहाँ पर वो अपनी बेटी के रिबन को फेंक देता है और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मूवी पसंद आई हो। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या लैंडर ने उन दोनों को मारकर सही किया, या उसे ये सब पुलिस को बता देना चाहिए था, जिसकी वजह से शायद लिया और आर्टेमिस जिंदा होते। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट कर बताइए। मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन, टेक केयर। आदमी मौत को धोखा देने के लिए कुछ भी करेगा। हम आज भी उस कातिल से उतनी ही दूर हैं जितना 1 महीने पहले थे। हम बहुत पास हैं।